Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th NCERT exemplar problem on mensuration. अब ये स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर 2 है। ये क्या है? ये है लेक्चर 2। ठीक है, एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। दिया है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट and the radius is double, then which of the following will be true। तो अब इसमें हम ये मान लेंगे कि लेट, ठीक है, हाइट एंड रेडियस ऑफ अ ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, ये एक ओरिजिनल सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है, h एंड r। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, अब जो हाइट है उसकी 1/4 कर दी गई, हाइट बिकम्स 1/4। तो जो न्यू सिलेंडर है, ठीक है, तो उसकी जो हाइट होगी स्टूडेंट्स वो पहले जितनी थी, ठीक है, उसको h डैश मान लीजिए। तो अब वो कितनी हो गई, h/4, और r डैश कितनी हो जाएगी, यानी नए सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, पहले से डबल हो जाएगी। ये कंडीशन है। तो अब हमें इनमें रिलेशन फाइंड करना है, किसमें, कर्व सरफेस एरिया, दोनों का हमें निकालना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट CSA ऑफ अ सिलेंडर जो होता है, CSA ऑफ अ सिलेंडर का जो CSA होता है वो होता है 2πRh, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे CSA ऑफ ओरिजिनल, क्योंकि इसमें रिलेशन निकालना है तो दोनों का हम रेशियो फाइंड कर देंगे। CSA ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ न्यू सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए, क्योंकि ओरिजिनल का तो यही हमने माना था R और H, अब जो न्यू सिलेंडर है उसकी रेडियस जो है वो डबल हो गई, ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो पहले जितनी थी उसका 1/4 हो गई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए 2πRh अपॉन, ठीक है, तो ये हो गया 4πRh अपॉन 4, ये इस तरीके से। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए 2πRh अपॉन πRh, तो ये πRh से πRh कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डबल हो जाएगा, CSA ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, डबल ऑफ द न्यू सिलेंडर, ठीक है, विल बी डबल्ड। चलिए, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दें, चूँकि हमें CSA ऑफ न्यू सिलेंडर जो है वो कितना हो जाएगा, अब CSA ऑफ न्यू सिलेंडर, ठीक है, तो CSA ऑफ न्यू सिलेंडर क्या होगा, 1/2 CSA ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ये स्टूडेंट रिलेशन निकल करके आ गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा 6 वाले का, ठीक है, वो C हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विल बी हाल्व्ड, कितना हो गया, जो नया सिलेंडर बना है, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल सिलेंडर से हाफ हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी हमने स्टूडेंट फाइंड किया था, क्वेश्चन भी वैसा ही है। अब यहाँ पर वहाँ हमने CSA निकाला था, अब यहाँ पे TSA में हमें देखना है सेम चीज़। द हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स 1/4, ठीक है। तो देखिए अब ये ओरिजिनल सिलेंडर है, ठीक है,
ये स्टूडेंट्स ओरिजिनल सिलेंडर है तो इसकी हाइट h हो गई, रेडियस r हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो न्यू सिलेंडर होगा, ठीक है, तो उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट को हमने h डैश मान लिया, तो उसकी हाइट जो है पहले जितनी थी, तो पहले कितनी मानी हमने स्टूडेंट h, तो ये h/4 हो गई। रेडियस कितनी हो गई, पहले जितनी थी उसका डबल हो गई, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों का हम TSA निकाल देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा TSA ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, अपॉन TSA ऑफ न्यू सिलेंडर, ठीक है। ऐसा करने में हमें आसानी रहेगी स्टूडेंट्स, जल्दी आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये होगा 2 पाई r r प्लस h, ठीक है। ये TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई। अब यहाँ पर जो r है वो डबल है, ठीक है, यहाँ पे जो r है वो कितनी है, 2r है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 2r प्लस, और जो h है, ठीक है, वो इसकी है h/4, ये हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, एक r से ये एक r कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचा r प्लस h, ठीक है, और यहाँ पर बचा 2, ठीक है। तो टोटल सरफेस सिलेंडर विल बी डबल, ठीक है, विल रिमेन्स अनचेंज्ड, टोटल सिलेंडर विल बी हार्ड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 8r प्लस h अपॉन 4, ये, तो ये एक ब्रैकेट में ऐसे आ जाएगा, तो इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2r प्लस h अपॉन 8r प्लस h, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ना तो ये जो है डबल है, ठीक है, ना ये अनचेंज है, क्योंकि अगर इसका रेशियो 1 आता तो ये रिमेन्स अनचेंज होता है, आधा भी नहीं है ना तो डबल है, ठीक है। एक अलग प्रकार का रेशियो आया, तो इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन तीन में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, ना देखिए ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है फिर ये वाला करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ अ 3 क्वार्टर माइनस फेसेज ऑफ अ क्यूबॉइड आर 6, 15 एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सरफेस एरिया दिया गया है किसका, ठीक है, क्वार्टर माइनस का, 3 क्वार्टर माइनस यानी 3 फेसेस का दिया गया है, ठीक है। तो पहले फेस में अगर हम माने कि L इंटू बी है, तो L इंटू बी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर B इंटू एच, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बचा कि अब H इंटू एल, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब का देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें, L इंटू बी, ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए B इंटू एच का, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए H इंटू एल का, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 15 इंटू 10, ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 L हैं, 2 B हैं और 2 H हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 900, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसको लिख सकते LBH का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और 900 को हम लिख सकते 30 का स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 30, और यही जो L इंटू यही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड,
ठीक है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसकी कितना आ गया, ये आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें ऐसे करना था। अब देखिए 9 में क्या है, अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन इज। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम एक सर्किल बनाएं, 9 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। अब अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक अगर हम सर्किल बनाएं, ठीक है, सर्किल एप्लीकेशन में ये है, ये कंपास है। ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, एक मिनट रुको ना, हाँ एक मिनट, बन क्यों नहीं रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। चल क्यों नहीं रहा ये, अच्छा हटाओ, हम ऐसे ही बनाए देगा स्टूडेंट्स, ये तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो कांस्टेंट हो गया, हटेगा कहाँ से, चलिए स्टूडेंट उसको बना रहने दीजिए। अब इसमें देखिए हम अगर एक सर्किल बनाए इस तरीके से, ठीक है, ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, ये एक सर्किल हो गया। अब देखिए इस सर्किल के अंदर हमें एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट देखिए एक, इसको ऐसे मिलाएंगे अपन ऐसे। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये। ठीक है, ये बन गए। तो इसमें स्टूडेंट 6 देखिए 1 2, तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 रेगुलर हेक्सागोन बने, इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे स्टूडेंट। अब वो कह रहा, तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती, तो ये आर हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो जाएगी, ये आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, क्योंकि इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसका पेरीमीटर जो होगा, चूंकि इसमें 6 साइड हैं इक्वल, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर और प्लस आर। ठीक है, तो 3 और 3 6, तो इसमें 6 आर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 आर आ जाएगा, ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए। कह रहा था डायमेंशन ऑफ अ गोडाउन, एक गोडाउन है, उसकी डायमेंशन इतनी दी गई है स्टूडेंट, फिल्ड विथ क्यूबॉइडल बॉक्सेज, और जिस क्यूबॉइडल बॉक्स से उसको भरना है उसकी LBH ये दी गई है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो ये आएगा 40 इंटू 25 इंटू 10, ये आएगा इतने मीटर क्यूब। फिर डायमेंशन, यानी ये आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ, V का मतलब है स्टूडेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, यानी एक क्यूबॉइडल बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 इंटू 1.25 इंटू 1। ठीक है, तो अब हमें चाहिए नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है, के वॉल्यूम में अगर हम एक क्यूबॉइडल बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइडल बॉक्स, इससे हम डिवाइड कर दें, तो ये हमारा निकल के
आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको इधर लिख के सॉल्व कर देंगे। तो कितना है 40 इंटू 25, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1.25। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे हम, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 100 आ जाएगा ये। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको 25 से कैंसिल कर दीजिए। तो 25 पंचे 125, 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 5 दूनी 10, 2 से इसको कैंसिल कर दिए, जी हो गए। तो कितने आ गए 4000 आ गए। कितने आ गए स्टूडेंट 4000 बॉक्सेज आ गए। तो ये 4000 बॉक्सेज हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जितने इट्स सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये इजी है देखिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 64, या इसको हम लिख सकते ए क्यूब। तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब देखिए 64 को हम लिख सकते 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 16, तो 96 आ जाएगा। ये हो जाएगा 96, चूँकि सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन 11 का सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज ट्रिपल्ड बट इट्स कर्व सरफेस एरिया इज अनचेंज्ड देन इट्स हाइट विल बी। अब वो ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज ट्रिपल्ड, अगर सिलेंडर की रेडियस 3 टाइम्स हो जाए, ट्रिपल्ड का मतलब है 3 गुनी, एंड इट्स कर्वेट्स एरिया इज अनचेंज, और उसका कर्व सरफेस एरिया अनचेंज रहे, देन इट्स हाइट विल बी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए 2 सिलेंडर हैं, एक ये सिलेंडर है और दूसरा ये सिलेंडर है। ठीक है, तो इसकी रेडियस r है और हाइट h है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस हमें कह रहा है, रेडियस उसकी 3 गुनी कर दो, आप ये कर दो। ठीक है, और उसका कर्व सरफेस एरिया अनचेंज रहेगा। हम रेडियस तो उसकी 3 गुनी कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी हाइट क्या होगी, यानी h डैश क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहली कंडीशन में, यानी ये स्टूडेंट ये देखिए फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो CSA फर्स्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन में CSA और सेकंड कंडीशन में CSA दोनों सेम है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि CSA चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई R डैश H डैश। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो R डैश की वैल्यू है वो कितनी है 3R। ठीक है, न्यू कंडीशन में। तो अब देखिए 2 पाई से 2 पाई, हम 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कर दीजिए, तो RH इज इक्वल टू R डैश की वैल्यू 3R है और H डैश की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो H डैश बराबर कितना आ गया RH अपॉन 3R। तो ये R से R कैंसिल हो गया, तो कितनी हो गई 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ एज ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच कैन बी जस्ट एक्मोडेटेड इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 2 मीटर एज। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब, ठीक है, तो एक क्यूब बना हुआ है जिसकी एज जो है
क्यूब एक है स्टूडेंट्स जिसकी जो है यानी उसकी साइड दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कैन बी जस्ट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 2 मीटर एज, ठीक है। अब 2 मीटर एज के बॉक्स में ये 20 सेंटीमीटर एज वाले कितने बॉक्स रखे जाएंगे, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स। और दूसरा क्यूब है स्टूडेंट्स, उसकी साइड दी गई है 2 मीटर, ठीक है। तो अब 2 मीटर को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस एक्मोडेटेड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतने सेंटीमीटर एज वाला जो वॉल्यूम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर एज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो अब देखिए वॉल्यूम क्या होता, 200, ये क्यूब होता है 200 इंटू 200, इतने सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन और जो 20 सेंटीमीटर वाला एज वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20, इतने सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 आ जाएगा, ठीक है, 20 दाम 200, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, ठीक है, ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर एक ही जीरो आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 10 10 आ गए। चलिए तो अब कितने हो गए, यहाँ पर 1000 आ गए। कितने बॉक्सेस रखे जाएंगे, 1000 रखे जाएंगे इसमें बॉक्सेस, ठीक है। तो ये 1000 बॉक्स जो है वो 2 मीटर एज वाले क्यूबिकल बॉक्स में 1000, ठीक है, क्यूब रखे जाएंगे जिनकी एज 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए 14 में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस आर इज इक्वल टू इट्स हाइट इज, ठीक है, कह रहे उस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी रेडियस और हाइट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स A2Q का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, R इज इक्वल टू H, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच, ठीक है, 2, क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है, पाई, ठीक है, और आर और एच इक्वल है, ठीक है। तो हम आर के प्लेस, एच के प्लेस पे आर रख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर हमारा आर के टर्म में आ रहा है, एच के टर्म में नहीं आ रहा स्टूडेंट, आंसर जो है वो किसके टर्म में आ रहा, ठीक है, आर के टर्म में आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये पाई हो गया, आर हमारा ऐसे ही रहेगा, एच के प्लेस पर भी हम आर लिख देंगे, तो ये आ गया पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब आ गया इक्वल टू इट्स हाइट। तो वॉल्यूम हमारा ये पाई आर क्यूब आ गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चलिए सॉल्यूशन ऑफ 15 क्या होगा, ठीक है। तो जो 15 का सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी एज जो है वो 3x है। तो V ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है एज का क्यूब, ठीक है, या उसी को हम बोल देते ए क्यूब, या उसी को लिख देते साइड का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3x का क्यूब। तो 3x का क्यूब आप करोगे तो कितना होगा 27x क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आ गया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू।